हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यू मास फिजिक्स। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 7 और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। मतलब सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस एक्टिव होता है और रेजोनेंस है क्या चीज, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे और उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल भी करने की कोशिश करेंगे। तो रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट मतलब इससे पहले की वीडियो में हमने एलसीआर सर्किट पढ़ा और उस एलसीआर सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस विच इज नोन एज इंपीडेंस क्या होता है ये निकालने की कोशिश की और वो निकल करके आया था Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, फेस एंगल पढ़ा था रेजोनेंस को लेकर, वो एलसीआर सर्किट को लेकर के। आज अब पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस इन एलसीआर सीरीज सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस नाम की कंडीशन अचीव होती है, अचीव करनी भी पड़ती है। क्यों, क्या जरूरत है, रेजोनेंस का मीनिंग क्या है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में देखेंगे। इससे पहले की वीडियो नहीं देखो तो आई बटन पे क्लिक करके पहले की वीडियो देख लेना और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर वीडियो को रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तब तक के लिए वीडियो स्टार्ट करो यार, ज्यादा बातें नहीं करते है ना। तो क्या है रेजोनेंस, रेजोनेंस, रेजोनेंस in series LCR सर्किट। मान लो हमारे पास एक LCR सर्किट है। क्या है LCR सर्किट? ये L, ये C और ये है हमारे पास R। ये यहां पे ऐसे ये बैटरी लगाई हमने यहाँ, बैटरी मतलब नहीं अल्टरनेटिंग सोर्स, बैटरी मत कह देना भाई, अल्टरनेटिंग सोर्स। ये होता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यह है XL, यह है XC और ये है R। जैसे कि हम जानते हैं सारी बातों को, करंट जा रही है यहाँ से आए। अब बात यह है कि जब LCR सर्किट किसी भी कंपोनेंट में बिल्ड करते हैं, लगाते हैं, तो उस कंपोनेंट में जो करंट जाती है, देखो तीनों है रजिस्टर एक टाइप के, ये तीनों एक टाइप के क्या है, रजिस्टर है ना। रजिस्टर ये करंट को रोक ही तो रहे हैं। ये क्या कर रहा है, करंट बढ़ रही है तो घटाएगा, ये करंट का अपोज करता है, ये करंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में क्या कर स्टोर कर लेता है और ये करंट को हीट में कन्वर्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये करंट को रोक ही रहे हैं। तो अब इसके बिना सर्किट भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि कहीं हमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए होती है, कहीं हमें फ्रीक्वेंसी कम चाहिए होती है। तो फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को वेरी कौन करेगा, ये करेंगे वेरी, है ना। एलसीआर सर्किट ये तो रेडियो में देखा है ना, रेडियो में जो रोटर होता है तो घुमाते हैं, रेडियो की नोड को घुमाते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, चैनल चेंज हो जाते हैं। ये किसके कारण पॉसिबल हो पाता है, कैपेसिटर। इज इट ड्यू टू कैपेसिटर। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम वेरी करवा रहे हैं। मतलब जब हम रेडियो का रोटर घुमाते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज कर रहे हैं और कैपेसिटेंस चेंज होने की वजह से रिएक्टिव कैपेसिटेंस चेंज होता है और रिएक्टिव कैपेसिटेंस चेंज होने की वजह से अगर रिएक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होगा, अगर रिएक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो सर्किट में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, उसका रिएक्टिव कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा तो करंट को रोकेगा, करंट को रोकने लगेगा। ऐसे ही इंडक्टर क्या काम करता है, ऐसे इंडक्टर क्या काम करता है, इंडक्टर करंट इंक्रीज होगी तो डिक्रीज करने की कोशिश करेगा और डिक्रीज होगी तो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो बिना इसके भी काम चलने वाला नहीं है और जब इसे लगाते हैं तो करंट का लॉस होना जाहिर सी बात है, लाजमी है। तो अब किया क्या जाए, हमें करंट मैक्सिमम चाहिए इसे लगाने के साथ, हमें करंट मैक्सिमम चाहिए इसे लगाने के साथ। तो इसके कोई तो ऐसी कंडीशन होगी जिस पर हमें करंट मैक्सिमम मिले। इस सर्किट की कोई तो ऐसी कंडीशन होगी, मान लिया रेजोनेंस है, मान लिया रजिस्टर्स है, मान लिया रजिस्टर्स है, लेकिन कोई तो एक ऐसी कंडीशन होगी जिस पर हम मैक्सिमम करंट अचीव कर पाए, या कोई तो ऐसे फ्रीक्वेंसी होगी जिस पर हम मैक्सिमम करंट अचीव कर पाए। तो वही कंडीशन, जिस कंडीशन पे हम मैक्सिमम करंट अचीव कर सकते हैं, उसी कंडीशन को रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। आई बात समझ में? उसी कंडीशन को सर्किट के क्या बोलेंगे, रेजोनेंस कंडीशन। मतलब द कंडीशन एट विच वी कैन गेट ए मैक्सिमम करंट इन ए LCR सर्किट, देन द कंडीशन विल बी नोन एज रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, और रेजोनेंस कंडीशन होती क्या है अभी देखते हैं। तो देखो क्या है रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन क्या होगी, रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन क्या होगी, द कंडीशन
at which we can get maximum current in LCR circuit, LCR series circuit is known as resonance condition। तो भैया ये है। अब करंट मैक्सिमम कब होगी? जब इसका पूरे का इंपीडेंस मिनिमम होगा। करंट का मैक्सिमम होगी जब इस पूरे सर्किट का इंपीडेंस क्या होगा? मिनिमम होगा। जरा इंपीडेंस लिखो, इसका इंपीडेंस क्या होता है? Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये इंपीडेंस है भाई सर्किट का। अब ये मिनिमम रखना है हमें, क्योंकि अगर इंपीडेंस मिनिमम हुआ तो करंट क्या होगी? मैक्सिमम। तो मिनिमम कब मिनिमम हो सकता है? मिनिमम कितना हो सकता है ये? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसे घटाने की कोशिश करूं तो घटते 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 जीरो, फिर निगेटिव और निगेटिव और निगेटिव होता चला जाएगा। लेकिन ये जो रखा है राक्षस, ये इसे भले ही घटा देगा, लेकिन ऊपर जो स्क्वायर है उसका भी राक्षस उस नेगेटिव टर्म को भी पॉजिटिव कर देगा। चाहे तुम इसे कितना छोटा कर दो, छोटा करके जब ये इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो नेगेटिव टर्म आएगी, मान लिया। चाहे तुम इसे कितना छोटा कर दो, सब्ट्रैक्ट होने के बाद इसे कितना ही छोटा कर दो, इसमें से सब्ट्रैक्ट होने के बाद नेगेटिव टर्म आएगी, मान लिया। लेकिन उस नेगेटिव टर्म को ये जो राक्षस है ये क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। और जब ये पॉजिटिव कर देगा तो ये पॉजिटिव टर्म, और ये तो पॉजिटिव है ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं हमें इसकी वैल्यू बढ़ के ही मिलेगी। तो ऐसे कौन से कंडीशन है जिस पर ये गायब हो जाए? और अगर ये कंपोनेंट गायब हो गए तो बचेगा R, और R बचा तो Z इज इक्वल टू R, मतलब वही मिनिमम रेजिस्टेंस या इंपीडेंस हो सकता है। तो ये कौन से कंडीशन पे खत्म हो सकता है? जब XL इज इक्वल टू XC। तो क्या लिखेंगे? रेजोनेंस कंडीशन क्या होगी? XL मस्ट बी इक्वल टू XC। बस अगर XL इक्वल टू XC हो जाए, XL इज इक्वल टू XC हो जाए तो XL की जगह XC रखो, इस XL की जगह क्या रखेंगे? XC से XC कट जाएगा 0, तो बचा R², स्क्वायर से रूट कट जाएगा, Z इक्वल टू R। बस तो Z इक्वल टू R, यही मिनिमम रेजिस्टेंस है, यही मिनिमम इंपीडेंस है सर्किट का। और अगर सर्किट का इंपीडेंस मिनिमम हुआ तो करंट अपने आप ही क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। बस यही तो बात है। तो XL इज इक्वल टू XC। अब इसे और पढ़ेंगे डिटेल में भी। तो अब XL इज इक्वल टू XC हुआ, तो अगर मैं इंपीडेंस निकालनी हो सर्किट की, इंपीडेंस ऑफ सर्किट, तो क्या होता है इंपीडेंस? Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर लिखेंगे हेयर फॉर रेजोनेंस कंडीशन XL मस्ट बी इक्वल टू XC। XL इक्वल टू XC हो जाए तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? √R² प्लस XL माइनस XL का होल स्क्वायर, इससे काट दो तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? R। तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? R। यही मिनिमम इंपीडेंस जो कि किसके इक्वल आया है? रेजिस्टेंस के इक्वल आया है। ये क्या है? मिनिमम इंपीडेंस जो कि किसके इक्वल आया है? रेजिस्टेंस के इक्वल आया है। तो बात समझ में आ गई कि भाई इस कंडीशन पे मिनिमम रेजिस्टेंस होगा सर्किट का, और जब सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो करंट क्या मिल जाएगी? मैक्सिमम। और यही तो चाहिए, वो कंडीशन अचीव करनी है इस सर्किट में जिस पर हमें करंट क्या मिले? मैक्सिमम। क्योंकि इसके बिना भी काम नहीं चल सकता। इसे ऐसा भी नहीं है कि इसे हटा के काम चला लो। इसे हटाएंगे तो रेडियो जो सिग्नल्स, जो रेडियो वेव आती है ना हमारे पास, उनको कंट्रोल करने के लिए LCR का यूज़ किया जाता है। जो रेडियो सिग्नल आते हैं, रेडियो में तो कई सारे सिग्नल एक साथ आते हैं, कोई FM 93.2, FM 94.2, मिर्ची रेडियो, ये दुनिया भर की चीज़ें आती है ना। हमें तो कोई एक स्टेशन सेलेक्ट करना होता है। अगर हमें कोई एक स्टेशन सेलेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे? वो इसकी मदद से करते हैं, LCR। इसका कैपेसिटेंस वेरी करते रहते हैं, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को वेरी करते रहेंगे। जब इसका कैपेसिटेंस वेरी होगा तो फ्रीक्वेंसी वेरी होगी, और जो फ्रीक्वेंसी वेरी होगी वो फ्रीक्वेंसी उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएगी। जब सर्किट की फ्रीक्वेंसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए तो वो सिग्नल आने लगेगा रेडियो में, और वही गाना बजने लगेगा। कौन सा गाना बजने लगेगा? वही चलो, तो बात है भाई ये LCR सर्किट की। तो यहाँ से हमने इम्पीडेंस देखा। अब वो फ्रीक्वेंसी कौन सी है ना, जिस पर करंट मैक्सिमम होगी। तो जो फ्रीक्वेंसी जिस पर करंट मैक्सिमम हो, या वो फ्रीक्वेंसी जिस पे सर्किट रेजोनेंस में हो जाए, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहलाती है।
कौन सी फ्रीक्वेंसी कहलाती है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो भैया रेजोनेंस कंडीशन के लिए एक्सएल मस्ट बी इक्वल टू एक्सी, ये ठीक है। तो क्या लिखेंगे? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी या द फ्रीक्वेंसी एट विच सर्किट विल बी इन रेजोनेंस कंडीशन, वो फ्रीक्वेंसी जिस पर सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में होगा, है ना। अच्छा एक मिनट इसे चलो कर दो। तो क्या होगा भाई रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए? एक्सएल इक्वल टू एक्सी, हम जानते ही है एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा एल। एक्सी क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा को ले जाओ वहाँ, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल इंटू सी, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन एल इंटू सी, या ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। यह कौन सी फ्रीक्वेंसी है सर्किट की? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यह कौन सी है? एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और हमें वैसी फ्रीक्वेंसी चाहिए है ना, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो लिखेंगे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे? देखो तो सर्किट के रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे? देखो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए क्या कर सकते हैं? ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, या एफ की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी। तो ये है भैया सर्किट की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो आई बात समझ में रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में, इंपीडेंस ऑफ सर्किट के बारे में, और रेजोनेटिंग कंडीशन के बारे में कि क्या चीज़ होती है ये। इस फ्रीक्वेंसी पे करंट कैसे मिलेगी? मैक्सिमम। इस रेजिस्टेंस पे या इस इंपीडेंस पे करंट कैसे मिलेगी? मैक्सिमम। इस कंडीशन पे करंट कैसे मिलेगी? मैक्सिमम। तो ये बात है सारी रेजोनेंस सर्किट की बात। इस सर्किट में रेजोनेंस की महत्वता क्या है? समझ में आई क्या महत्वता है? कि हमें सर्किट तो जरूरी है, बिना सर्किट के तो कंप्लीट ही नहीं होगा ना वो कंपोनेंट जो हम बना रहे हैं। तो सर्किट बनाने के साथ साथ में करंट मैक्सिमम कैसे फ्लो हो? तो करंट मैक्सिमम करने के लिए हमें कंडीशन अचीव करनी होती है जिसे बोलते हैं रेजोनेटिंग कंडीशन। तो अगर मैं करंट, देखो करंट किसके साथ वेरी करती है? फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे करंट चेंज होगी। इसे नोट करो जल्दी, ग्राफ बनाते हैं फिर फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच। हो गया? कर लिया नोट? चलो तो देखो नोट करा तुमने। अब अगर हमें ग्राफ बनाए, किस किस के बीच में ग्राफ बनाते हैं? ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड करंट। तो देखो कैसे बनेगा? ये फ्रीक्वेंसी हो गई और ये है करंट हमारी आई। अब होगा क्या? जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे करंट बढ़ती जाएगी। अब करंट फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होगी। तो देखो कैसे ग्राफ कुछ ऐसा आता है, इसका कैसा? पैराबोलिक टाइप का। इस तरह से ग्राफ आया और ये इस तरह से चला जाएगा। तो एक कंडीशन वो होगी जिस पर करंट कैसे मिलेगी हमें? मैक्सिमम। तो कौन सी कंडीशन है ये पीक इसका, ये क्या है? मैक्सिमम करंट को शो कर रहा है। क्या है ये? आई नॉट। इसे क्या बोलेंगे? मैक्सिमम करंट। और ये मैक्सिमम करंट किस फ्रीक्वेंसी में मिलती है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी? एफ नॉट, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो आई बात समझ में? आई नॉट जो मैक्सिमम करंट है वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे प्राप्त होती है। और एक ग्राफ कैसा आता है? कर्व, मतलब पैराबोलिक टाइप का कर्व ग्राफ आता है ना। इसमें कोई शक वाली बात तो है नहीं। तो समझ में आया ग्राफ? अब कंडीशन देखते हैं, है ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इससे रिलेटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेजोनेंस सर्किट। तो देखो भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रेजोनेटिंग सर्किट को लेकर के? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सर्किट रेजोनेंस में है, इफ सर्किट इज इन, तो कंडीशन क्या है? कंडीशन अगर सर्किट रेजोनेंस में हो, इफ सर्किट इज इन रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस में सर्किट है, रेजोनेंस, तो क्या होगा? एक्सएल इक्वल टू एक्सी। और अगर एक्सएल इक्वल टू एक्सी है तो क्या हो जाएगा? फेस एंगल क्या होता है एलसीआर सर्किट के लिए? tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, और एक्सएल माइनस तो जीरो, तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो, या फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। मतलब करंट और
करंट और ईएमएफ का जो फेस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जब सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में होगा तो केवल क्या रह जाता है सर्किट में रह जाता है, तो रह जाता है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस के केस में होता यह है कि जो करंट है वोल्टेज के साथ सेम फेस में चलती है। तो आई बात समझ में। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि अब इसी से क्या होगा, हैंस करंट एंड ईएमएफ आर इन सेम फेस। करंट और ईएमएफ दोनों किस में चलते हैं, सेम फेस में चलते हैं। और करंट क्या होती है इन रेजोनेंस कंडीशन, करंट विल बी मैक्सिमम इन रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन पे करंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये सिंपल से कुछ फंडे थे और हमने कुछ इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की। न्यूमेरिकल करते हैं एक दो और ख़त्म करते हैं इसे, है ना। न्यूमेरिकल देखो, लाइट भाग गई, एक्चुअल में हुआ ऐसा बच्चों, लाइट भी आ गई भाई, लो ये आ गई लाइट, ठीक। अब लाइट आ गई तो लेजर लाइट बंद कर दो, ये हो गई बंद, ठीक है भैया, ये ऐसे कर देते हैं। चलो तो देखो भाई अब करते हैं न्यूमेरिकल। क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छे बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स। तो देखो न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल में हमसे पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है फाइंड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट, फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट whose inductance L is equal to 0.1 Henry and C is equal to 400 into 10 to the power 4000 माइक्रोफेराड। तो ये है भैया, तो हमसे क्या फाइंड करनी है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो कर सकते हैं, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर L इंटू सी। यही है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 1/2 पाई अंडर L। L कितना है 0.1, C कितना है 4000 इंटू 10 टू द पावर -6। तो क्या हो जाएगा देखो, 1/2 पाई अंडर एक पॉइंट से 0 गया तो 4 बचा, 4 इंटू 10 टू दी पावर -4 बचेगा। तो 1/2 पाई इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 ऊपर जाएगा तो 100/4 पाई हो जाएगा। ये कटेगा कितनी बार, 25/पाई हर्ट्ज। तो ये आई हमारे पास क्या, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सर्किट, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि एक सर्किट है LCR सीरीज सर्किट, L दे रखा है 10, R दे रखा है 60, C दे रखा है 40 माइक्रोफेराड, सोर्स है 240 वोल्ट का। अब इसमें क्या कैलकुलेट करना है, 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट नंबर फर्स्ट, ओमेगा ऑफ द सोर्स विच ड्राइव्स दिस सर्किट एट रेजोनेंस, मतलब वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे सर्किट किस में हो जाए, रेजोनेंस कंडीशन में। दूसरा क्या करना है, करंट एट रेजोनेटिंग सर्किट, इस पूरे सर्किट में करंट पता लगानी है। तो रेजोनेटिंग सर्किट में कैसी करंट होती है, मैक्सिमम करंट होती है। RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस कितने पोटेंशियल ड्रॉप होगी, वो पोटेंशियल फाइंड करनी है, RMS पोटेंशियल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम रिमूव करते हैं और उसे करने स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो भाई, पहली चीज पूछी हमसे क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 1/L इंटू सी डायरेक्ट, और फ्रीक्वेंसी पूछता तो 2 पाई और आ जाता। तो क्या हो जाएगा 1/L। L कितना है हमारे पास 10 और C कितना है 40 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ये हो जाएगा कुल मिला के 1/400, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, या बचेगा 1/2 इंटू 10 टू द पावर -2। ये जाएगा ऊपर तो क्या आएगा 50 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा तो ये आया भैया 50 रेडियन पर सेकेंड। करंट पूछा है तो करंट कैसी होगी, मैक्सिमम करंट होगी। तो करंट होगा V इज इक्वल टू आई इंटू जेड। तो I इज इक्वल टू V/Z। तो V कितना है 240, सिंपल, सोर्स तो RMS ही होगा 240, और Z कितना है, Z R के इक्वल होगा क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन है। तो R कितना है 60 कर 6 चौक 24, 4 एम्पियर। ये करंट आ गई करंट, यही मैक्सिमम करंट है। थर्ड चीज पूछी है RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस कितने पोटेंशियल ड्रॉप होते हैं, V इज इक्वल टू IR। तो इंडक्टर के लिए V इज इक्वल टू IXL।
आई एक्सएल। तो पहले एक्सएल निकालते हैं। तो एक्सएल क्या होगा, लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। तो क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा हमने निकाल रखा है 50, एल कितना है हमारे पास 10, तो 500 तो आया ये ओम। और हम जानते हैं पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, वी एल इज इक्वल टू एक्सएल इंटू आई। अरे आई वी इज इक्वल टू आई यार, रजिस्टर के लिए तो इंडक्टर के लिए वी इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल। एक्सएल कितना है 500, आई कितना है 4, क्या हो जाएगा 4 पंजे 20, 2000 वोल्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 था ये रेजोनेंस कंडीशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है ए सीरीज एलसीआर सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 120 ओम हैज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁵ रेडियन पर सेकेंड। अब रेडियन पर सेकेंड वाला एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना। एट रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर 60 वोल्ट 40 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। फाइंड एल एंड सी। एल और सी की वैल्यू बतानी है जब 60 वोल्ट और 40 वोल्ट उसका अक्रॉस रेजिस्टेंस हो। तो मतलब हमारे पास एक एलसीआर सर्किट है भाई, ये रहा एल, ये रहा सी और ये रहा आर, है ना। हमें दे रखा है ये फ्रीक्वेंसी, जो भी सोर्स है ये दे रखा है सोर्स। इसका क्या है एल, इसका सी, इसका क्या है आर। आर दे रखा है 120 वोल्ट। और ये दोनों चीज़ें पता लगानी है हमें किस कंडीशन पे, रेजोनेंस कंडीशन पे। तीनों चीज़ें क्या करनी है, पता लगानी है भाई। देखो तो पता लगाते हैं इन्हें, है ना। तो हम जानते हैं रेजोनेंस कंडीशन पे क्या होगा, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, रेजोनेंस कंडीशन पे क्या होगा। देखो हम जानते हैं एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है रेजोनेंस कंडीशन पे। तो और क्या होता है, जेड इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, आर के। आर कितना है 120 ओम। रेजोनेंस कंडीशन में तो इंपीडेंस जो है सर्किट का। अब सर्किट में करंट निकाल लेते हैं। करंट क्या निकाल लेते हैं, करंट। अब करंट निकालेंगे तो हमें पता है, देखो वोल्टेज किस किस के अक्रॉस दे रखे हैं, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितने हैं 60 वोल्ट और रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितने हैं, रेजिस्टेंस के अक्रॉस है 40 वोल्ट। कितने हैं भाई, क्या लिखा है, द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस 60, रेजिस्टेंस के अक्रॉस 60 है भैया और इसके अक्रॉस कितनी है 40 वोल्ट। ठीक, तो देखो भैया क्या करते हैं हम यहाँ, हमें करना क्या है, हमें करंट निकालनी है। तो करंट किसके अक्रॉस, देखो अगर हम करंट तो तीनों में सेम रहेगी, जब तीनों में सेम रहेगी तो ये भी लगा सकते हैं वी इक्वल टू आई एक्सएल। तो एक्सएल तो नहीं है हमारे पास, एक्सएल तो कैलकुलेट करना है, लेकिन आर है। तो क्या लगाएंगे, एट रजिस्टर, रजिस्टर पे अक्रॉस निकाल ले अगर हम, तो v इज इक्वल टू आई इंटू जेड निकाल देंगे यहाँ से। v कितना दे रखा है 60, i कैलकुलेट हो जाएगा, z कितना है भैया 120 जो कि r है। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से i की वैल्यू हो जाएगी 1/2 एम्पियर। तो i की वैल्यू क्या आ गई 1/2 एम्पियर। अब सर्किट में करंट आ गई तो l निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इंडक्टेंस, इंडक्टेंस निकालते हैं। इंडक्टेंस क्या होता है भैया, हम जानते हैं v इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल, यही होता है इंडक्टेंस। तो अब v की वैल्यू कितनी है इंडक्टर के अक्रॉस, VL कितनी है 40, i कितना है 1/2, ये क्या होगा ओमेगा इंटू एल, यही तो होगा। इसे ले जाओ यहाँ, तो 80 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। एल की वैल्यू हो जाएगी 80/ओमेगा, 80/ओमेगा। ओमेगा कितना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी 4 × 10⁵, 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 20 × 10⁻⁻5 हेनरी। ये क्या आया हमारे पास, एल आ चुका, कोई दिक्कत नहीं, एल बढ़िया बात है। अब निकालना है क्या, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें पता है जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा इज, वो नहीं लगा सकते v इज इक्वल टू आई एक्सी, क्योंकि हमारे पास एक्सी नहीं है ना, ओमेगा सी तो v नहीं है ना। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितने हैं वो नहीं है, तो ओमेगा इक्वल टू 1/√L/c लगा सकते हैं। ओमेगा कितना दे रखा है देखो 4 × 10⁵, है ना, इज इक्वल टू, स्क्वायर कर दो यहाँ दोनों तरफ, 1/L। L कितना है 20 × 10⁻⁻5 इंटू सी, ये यहाँ ले जाओ तो c की वैल्यू हो जाएगी 1/20 इंटू 10⁻⁻5 इंटू इसका स्क्वायर है तो देखो 16 × 10⁻10 हो जाएगा ये। तो c की वैल्यू ये नीचे आ गया, ये वहाँ चला गया, है ना। तो क्या हो जाएगा 1/ कितना हो जाएगा देखो 16 दूनी 32, 320 इंटू 10⁵ और एक कटाएगा तो 3.125 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा एक बार देख लेते हैं, 10⁻ हो जाएगा -8, 10⁻⁻8 फैराड। सी आ चुका हमारे पास, और क्या आ चुका, सी आ चुका है और वो कैपेसिटेंस आ चुका है।
ये तो पूरा केस क्लियर। आगे क्या पूछा, एट व्हाट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट जो है वो वोल्टेज को π/4 डिग्री लैग करेगी, किस फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं वो वाली। तो देखो भैया ये तो उतार लिया होगा तुमने। तो हम जानते हैं रेजोनेंस कंडीशन के लिए फेस एंगल क्या होता है, tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। ये कितना है, tan 45 दे रखा है, अरे π/4 45 रख देंगे यहाँ। XL कितना है, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। अब ये तो वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R कितना है 120। तो ये कुल मिला के वहाँ जाएगा तो ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C इक्वल टू 120 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ओमेगा L अब यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ओमेगा L की वैल्यू ये रखी और C की वैल्यू ये रखी, दोनों की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करना टिपिकल हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे लिए छोड़ रहा है मैं, घर से करके लाना, उसमें आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना, समझ में आ जाए तो ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वेरीफाई कर दूंगा कि ठीक आंसर है गलत आंसर है। तो वीडियो जैसी भी लगी हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, वीडियो में कोई दिक्कत तो बता देना नीचे। ऑल द बेस्ट। बड़ी